गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही कीर्ति है, वही विजय है, वही यश है। तो भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के रहते योगेश्वर है। अब ये इसके लिए जांच के लिए आप लोग सोचोगे इतने रानियों रहते साथ में योगेश्वर कैसे हैं? तो एक बार गोपियाँ भगवान कृष्ण से कही कि प्यारे, मैं सोचती हूँ कोई ऋषि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। भगवान कहे अच्छी बात है, ऋषि ब्राह्मणों संतों को भोजन कराना चाहिए। तो किसको कराएं बताइए प्रभु? भगवान कृष्ण कहे दुर्वासा ऋषि को भोजन कराओ। अब दुर्वासा ऋषि कहाँ रहते हैं? मथुरा में जमुना के उस पार। और दुर्वासा, किसकी हिम्मत दुर्वासा के पास जाने का जी? क्योंकि इनका नाम है दुर्वासा। कहते हैं ना, आज ज़्यादा क्रोधी कोई होता तो कहते हैं तो दुर्वासा है जी। क्रोधी में दुर्वासा का नाम लिया जाता है। और ये हड्डियां हैं ज़्यादा, कोई महात्मा दुबला पतला हड्डी दिखाई देता है, कहते कि दधीच ऋषि की हड्डी है। तो महाराज दुर्वासा मतलब दूरवासा, दूर से बास आती है। काहे की बास आती है? क्रोध की। दुर्वासा ऋषि क्रोधी तो हैं, क्रोध में आके श्राप भी दे देते हैं और फिर आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा भी नहीं कि श्राप देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और ये दूरवासा दूब का आहार लेते हैं। कोई इनको भोजन ही नहीं कराता, भूखे रह जाते हैं। अब जब तक 1000 शिष्यों को कोई भोजन न कराए तो ये भोजन नहीं करते। अब एक साधु को भोजन कराने में कितनी समस्या है, 100,000 साधु कौन भोजन कराएगा जी? तो इसलिए भूखे रह जाते हैं दुर्वासा ऋषि। भगवान कृष्ण कहे इनको भोजन कराना गोपियों। गोपियों कहे ठीक है कन्हैया। अब गोपियाँ बढ़िया 36 प्रकार के व्यंजन बनाई और खटरस मिठरस सब अपने थाली सजा के सिर पे लेके जमुना पार करके चली गई और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराई। दुर्वासा ऋषि भोजन करके तृप्त हो गए, यहाँ तक डिकार भी आ गई। और अब जब गोपियाँ वापस जाने लगी तो जमुना जी बाढ़ में हैं। इस समय जमुना जी, गंगा जमुना बहुत बाढ़ में है, सब नदियाँ उफान में हैं। इस समय नर्मदा जी तो और उफान में है। तो महाराज बेचारी गोपियाँ वापस आ गई।